A very important procedure in guidance and counseling is what we call evaluation. Evaluation is a very important feature when we talk about procedures where guidance and counseling is involved. जब तक हम किसी भी प्रोसीजर की, किसी भी एरिया की प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो वहां पर फिर हमें लूप होल्स का पता नहीं चल सकता. जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो वहां पर पीरियोडिक इवैल्यूएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम एक स्कूल का 1 कैलेंडर ईयर लेते हैं तो 1 कैलेंडर ईयर में हमने जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के फीचर्स जो हैं उनका अगर इनेकाद किया है तो उसकी हम इवैल्यूएशन कब कर रहे हैं. क्या 3 महीने बाद कर रहे हैं, 6 महीने के बाद कर रहे हैं, या हम समेटिवली जो है 1 साल के बाद कर रहे हैं. तो ये जानना ज़रूरी है कि हम इवैल्यूएशन कब और कैसे कर रहे हैं. मगर इवैल्यूएशन का करना जो है वो इम्प्रूवमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें लूप होल्स का पता नहीं चलेगा तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी. आमतौर पर हम जब एजुकेशनल, वोकेशनल या इवन सोशल इमोशनल डोमेन्स की बात करते हैं तो वी हार्डली इवैल्यूएट दीज प्रोसीजर्स. So even when it comes to guidance and counseling, things need to be evaluated. So evaluation is very important, and it is extremely important to judge these procedures at various intervals. Now these various intervals can either be formatively done or summatively done. However, evaluation becomes important, क्योंकि जब तक evaluation नहीं होगी तब तक improvement levels जो हैं वो नहीं आ सकते. इसके लिए एक चीज जो बहुत अहम है वो टीचर्स या काउंसलर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग है इवैल्यूएशन में. डू दे हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट हाउ टू असेस एंड इवैल्यूएट द प्रोग्राम्स. जब हम एजुकेशनल असेसमेंट की भी बात करते हैं तो वहां पर भी प्रॉपर मैकेनिज्म्स होते हैं टू डेवलप एजुकेशनल प्रोग्राम्स. इसके साथ साथ उनकी इवैल्यूएशन जो है वो भी ज़रूरी होती है. इसी तरह हमने अगर काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोसीजर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया है और वो स्कूल में मौजूद हैं तो फिर टीचर्स एंड काउंसलर्स जो हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए टू इवैल्यूएट दीज प्रोसीजर्स. इसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क्स का डेवलप करना ज़रूरी है, प्रॉपर चेकलिस्ट्स का होना ज़रूरी है, और ये देखना ज़रूरी है कि किस इंटरवल के बाद कौन सी जो चीज़ है, कौन सा प्रोसीजर जो है वो इवैल्यूएट होगा. इसके साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रॉपर आपको फीडबैक दे सकते हैं. मिसाल के तौर पर पेरेंट्स जो हैं वो आपको फीडबैक दे सकते हैं कि अगर आपने उनके बच्चे को काउंसल किया है या गाइड किया है तो उसका नतीजा क्या निकला. इसी तरह हम जब प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो इंटरव्यूज़ के ज़रिए, ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, प्रॉपर एनेक्डोटल नोट्स के ज़रिए हम इवैल्यूएशन जो है या असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं. इसके साथ साथ हम स्टूडेंट से खुद भी पूछ सकते हैं कि अगर काउंसलिंग एंड गाइडेंस हुई है उसके साथ तो उसने उस गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मेयार कैसा पाया. तो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच इवैल्यूएशन कैन बी डन. इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत अहम है वो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेट करना है इन दीज इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स. अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक स्टूडेंट्स फील एंड टेक ओनरशिप ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट स्कूल्स होल्ड फॉर स्टूडेंट्स. एजुकेशनल प्रोग्राम्स के साथ साथ अगर आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं तो वहाँ स्टूडेंट्स की मदद लेना अहम हो जाता है. स्टूडेंट्स की मदद लेने से मुराद ये है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इन प्रोसीजर से गुजर रहे हैं उनसे फीडबैक लें, और इसके साथ साथ वो दीगर स्टूडेंट्स जो कि उन स्टूडेंट्स के साथ जिनकी काउंसलिंग हो रही है उनके साथ वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि काउंसलिंग का असर जो है वो क्या हुआ है. और स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं क्योंकि दे आर द मेजर बेनिफिशियरीज कि इन प्रोसीजर्स को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है. सो व्हेन इट कम्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, प्रॉपर प्रोसीजर्स नीड टू बी इन प्लेस, दे नीड टू बी कैरिड ऑन, and they need to be carried on at regular intervals so that loopholes can be found, improvements can be made for the successful application of these programs in schools.